जैसे रुड़कली, तेवड़ा, कम्हेड़ा, जोली, खायखेड़ा, खुजेड़ा, जटवाड़ा सब मिले गाँव में। तो सभी में झोजा समाज बहुतायत में है, अक्सरियत जो है वो झोजो जो है वो मिथिलेश जी के तो साथ। झोजो को मना लेंगे आप। और मान गए जी, आपने देखा भी जो यहाँ पंचायत हुई थी कुछ लोग उसमें, नाराज थे, उनको भी मनाएंगे। उनको भी मना लेंगे। होता है कहीं ना, देखो परिवार होता है, परिवार में जो है हर अच्छा, परिवार मानते हैं आप सबको। हाँ पूरा अगर आपके भाई को मौका ईश्वर ने दिया, परवरदिगार ने दिया, तो एक मिसाल बन करके दिखाऊंगा कि वाकई कोई विधायक विधानसभा को स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में नितिन चौधरी। यूपी में उपचुनाव है, मुजफ्फरनगर की भी एक सीट है मीरापुर, यहाँ पर भी 20 नवंबर को चुनाव होना है। और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के रुड़गली गांव के अंदर मौजूद हैं। झोजा बहुल गांव है और खास बात यह है इस गांव के एक प्रत्याशी हैं जाहिद हुसैन। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा, आपकी दुआओं से बहुत अच्छा चल रहा। और अभी गए थे वर्क में, तो मेरी खुशनसीबी आपसे मुलाकात हो गई। मीटिंग हुई झोजो की, समर्थन दिया गया, कुछ विरोध भी हुआ उसमें, उसके बाद कैसा माहौल है मीटिंग के बाद में? हाँ देखो, जो हमारे जोजा समाज ने एक मीटिंग की थी, और मैं अपने समाज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया समाज का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मुझे जो दुआएं और जो मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं हमेशा समाज के साथ खड़ा रहूँगा। दूसरा ये कि हल्का फुल्का कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सोच होती है। तो जिन्होंने ये इस तरह की बात रखी, उनके पास मैं जा रहा हूँ, और हम उनको मनाएं। नाराज हैं उनको भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो बिरादरी का मामला होता है, तो आपस में एक दूसरे की रिश्तेदारियां होती है, ताल्लुक होते हैं। तो और फिर मैं तो छोटा हूँ, तो मेरा फर्ज है, मेरा हक बनता है उनको मनाने का। हो सकता है मुझसे कोई ताकतवर कम्युनिटी है झोजा जी, प्रभावशाली हैं, संख्या में भी सबसे ज्यादा है। इधर झोजा उधर मीरापुर का रुख होता है। हाँ देखो, ये यहाँ बड़ी तादाद की कम्युनिटी है, और बहरहाल देखो वोट जो है हर समाज हर वर्ग का मिल रहा है। जाट समाज भी हमें वोट दे रहा है, गुज्जर समाज का भी वोट मिल रहा है, और मुस्लिम भी। लेकिन सारी कश्मकश झोजो में ही चल रही है। दबा के प्रोग्राम लगे हैं, इकरा हसन, सुमुल राना, कादिर राना, अरशद राना, शाहनजर। है क्या कि जहाँ कोई चीज़ बल्क में रखी होती है, उसी को ज़्यादा आदमी उठाना चाहता है। मान लो आदमी कोई टेंडर, रोड बनाने वाली कंपनी है, और उसको कोई बड़ा टेंडर मिलेगा, तो वो छोटे को छोड़ के बड़े की तरफ जाएगी। तो यहाँ बड़ा है तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे जी। सेंटर यही है, तेवड़ा, कम्हेड़ा, रुड़कली, ककरौली, इस पूरे इलाके पे फोकस किया जा रहा है। हाँ देखो, ये सब मिले जुले गांव में, किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे गांव में। तो इन सब गांव में जो है वो एक के बाद एक, जैसे रुड़कली, तेवड़ा, कम्हेड़ा, जोली, खायखेड़ा, खुजेड़ा, जटवाड़ा सब मिले गांव में। तो सभी में झोजा समाज बहुतायत में है। अक्सरियत जो है वो झोजा समाज की अक्सरियत जो है वो झोजा समाज की है। बड़ी तादाद जो है यहाँ वो झोजा समाज की है। बहरहाल बाकी तो सभी समाज, सपा के लोग तो कह रहे हैं रेस से बाहर है। देखो केतली वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं उस पर हम क्या कहें। बहरहाल हमारा चुनाव बहुत अच्छा है, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी पार्टी के साथ में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में हर समाज हर वर्ग का वोट है। अब कौन क्या कह रहा है तो उसके बारे में, जैसे चुनाव आगे किसका नुकसान हो गया क्या उसका? नहीं देखो, जो गंगास्थान की वजह से चुनाव आगे किसका? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसके बाद में नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ देखो हुसैन और आजाद समाज पार्टी वाले। देखो चुनाव जो है वो 13 तारीख को चुनाव होना था, तो हम 20-22 हजार वोट से जीत रहे थे। अब चुनाव 20 को हो रहा है, तो हम 32-35 हजार। घुटने टूट गए उनके, नहीं यहाँ तक भी कह रहे हैं। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे चुनाव बढ़ गया, मुझे लोगों के बीच में जाने का और पूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों के बीच में जाने का मुझे एक अच्छा और मौका मिल गया। तो जो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमियां रहेगी तो उसको दूर कर लेंगे। अच्छा, बेस वोटर में क्या लग रहा है? जैसे दलित समाज का वोटर है, बेस वोटर माना जाता है, बहन जी का जी, शिफ्ट हो रहा है आपकी तरफ या उधर ही है? देखो जो दलित समाज है वो पूरा जो है आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका है, और उन्होंने अपना नेता चंद्रशेखर आजाद जी को 40,000 प्लस वोट हैं जी पूरे इलाके में। तो बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है, बल्कि का एक वोट है। तो वो चंद्रशेखर आजाद जी को उन्होंने अपना नेता मान लिया है, और उसकी एक जो उन्होंने एक नगीना लोकसभा में जो चुनाव हुआ है वहाँ रिजल्ट भी दे दिया है। पूरा लामबंद होकर के दलित समाज ने आजाद समाज पार्टी को वोट किया है। और यहाँ भी अभी जो 20 तारीख को चुनाव होना है, आप देखिएगा जो नतीजे आएंगे उसमें पूरा वोट जो है वो आजाद समाज पार्टी को ही जाएगा। तो चुनौती किससे लग रही है आपकी? चुनाव टक्कर तो होगी, पहलवान तगड़ा कौन लग रहा है? एनडीए के साथ जी, मिथिलेश जी के साथ में। और जैसे साइकिल वाले हैं या
पतंग वाले हैं, रेस से बाहर हैं। वो खैर देखो सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मैं किसी को क्या कहूँ। बहरहाल मेरा अपना चुनाव जो है वो मिथिलेश जी के तो साथ। झोझो को मना लेंगे आप। और मान गए जी, आपने देखा अभी जो यहाँ पंचायत हुई थी कुछ लोग उसमें, नाराज थे, उनको भी मनाएंगे। उनको भी मना लेंगे। होता है कहीं ना, देखो परिवार होता है, परिवार में जो है हर अच्छा, परिवार मानते हैं आप सबको। हाँ पूरा परिवार है कहीं ना कहीं, उसमें 19-20 हर मौलाना नजर, मूसा महराजुद्दीन, उन्नाव प्रधान जटवाड़ा। देखो उन्नाव तमाम प्रधान लोग। जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी और उन्होंने बहुत तवज्जो, बहुत प्यार मुझे दिया, मुझे चाय पिलाई, खाना खिलाया। और मौलाना नजर साहब भी हमारे बड़े हैं और महराज प्रधान जी हमारे बड़े हैं और 2 चुनाव भी लड़े और बहुत मजबूत और समाज के एक मजबूत स्तंभ है। स्तंभ है पूरे जी, इलाके तो में, पूरे इलाके में पहचान है उनकी। जी, तो हाँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, इन सब की औलाद की तरह हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके पास आशीर्वाद मिलेगा बड़ों का। ज़रूर वो मुझे दुआएँ दे रहे हैं और आशीर्वाद भी देंगे और मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे पूरा यकीन भरोसा है। तो उम्मीद है 23 में ईवीएम से दबा के वोट मिलेगा। पक्का, पक्का आप देखिएगा सर, है क्या कि परिवार में 10 लोग होते हैं, सबकी सोच अलग-अलग होती है, सबका तरीका काम करने का अलग-अलग होता है। तो परिवार में भी 1-2 आदमी ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा-सा इधर-उधर होते हैं, तो ये तो एक एक कम्युनिटी, एक बहुत बड़ी बिरादरी जो बल्क में है, तो उसमें तो 4 राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, जी। नुकसान तो नहीं हो रहा उसका? नहीं, मुझे तो अच्छे नुकसान नहीं, नफ़ा हो रहा है। मैं पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे उसका नफ़ा हो रहा है। मुझे वाक़ई हर समाज, हर वर्कआउट मिल रहा है। मैं जाट समाज में भी जा रहा हूँ और गुज्जर समाज में भी मेरा जाना हुआ और जगह भी मेरा जाना हो रहा है। तो सब लोग जो है सर्व समाज जुड़ रहा है, सर्व ऐसा समाज आपका दावा है। जी, मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं, जितना लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। क्योंकि मैं अपने जो भी छोटा-मोटा मेरा काम है, मैं उसमें बाहर का मेरा रहता था आना-जाना, और लेकिन ये है कि जितना मैं मुस्लिम समाज ही नहीं, हर समाज 36 बिरादरियाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मुझे बहुत प्यार दे रहे आपके इलाके की पीड़ा है कि स्कूल है यहाँ आपके बराबर में ही, हैं। जी। उसमें विकास नहीं हुआ। अगर जीतते हैं तो काम होंगे यहाँ एजुकेशन में खास तौर पे? परवरदिगार ने चाहा देखो जीत तो पक्की है, वो जीतने के बाद थोड़ा हाथ मजबूत हो जाते हैं आदमी के, एक जो है वो कहने की और सुनने की, करवाने की एक आदमी को आदत बन जाती है। उसके बाद जो है, और खुदा न खास्ता अगर हम कोई बात होती भी है तो वो तो स्कूल एक शिक्षा का घर है, तो हम उसमें तो फिर भी करेंगे, स्कूल को तो हम आगे बढ़ाएँगे क्योंकि तालीम एक बड़ी चीज़ होती है। उसके अलावा जो मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मुझे क्षेत्र में रहने के बाद अपने इलाके की, अपने विधानसभा के अंदर की जितनी भी बातें, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, कहाँ बुराइयाँ हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी तक जितने विधायक बने हैं, अगर आपके भाई को मौका ईश्वर ने दिया, परवरदिगार ने दिया, तो एक मिसाल बन कर के दिखाऊँगा कि वाक़ई कोई विधायक विधानसभा को मिला है। ये मैं मिसाल आने वाली चीज़ है आगे। ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जाहिद हुसैन विधायक थे, कुछ लोग और हैं उनसे भी बात करेंगे। आप भी झोझे हैं, जी क्या लग रहा है पंचायत पे पंचायत हो रही है झोझों की? नहीं, मैं आपसे बता दूं, ये जिस तरह की पंचायत हुई, ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि आज से पहले किसी ने इस तरफ सोचा नहीं झोझे के विकास के लिए, झोझे के एक एजुकेशन के लिए, इन्हें एकजुट करने के लिए। अब के जिन लोगों ने ये काम किया, उन जिन लोगों ने सोचा, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा समाज एक अच्छी खासी तादाद यहाँ रखता है, झोझा समाज, मगर उनका इस तरह का विकास नहीं हुआ जिस तरह के वे लोग यहाँ हैं। हाँ, सबने उनका वोट लिया और वोट लेकर उनको ओनली इस्तेमाल किया। रही आज समाजवादी पार्टी की बात, मुस्लिमों ने, झोझों ने अभी तक आमतौर पर सपा के वोटर माने जाते हैं झोझे, बिल्कुल नहीं तो माने। इस बार कैसे होगा यू टर्न ये? ये सब उनका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे मेन रीज़न उसका ये रहा कि समाजवादी ने, जो हमारे नेता हैं बड़े आजम खां, जिनके नाम पे मुस्लिमों का वोट बटोरा, उन्हें एक स्टार प्रचारक के तौर पे खड़ा करके स्टेज पे उनके नाम पे ओनली वोट लिया है। मिलने गए थे अभी अखिलेश, पहले तो भाई चंद्रशेखर जी गए थे जेल में मिलने गए। जी, पहले तो वो मिले ना उनसे, वो जब देखा कि ये देखते हुए कि भाई ये चंद्रशेखर भाई मिल गए, कहीं ऐसा ना हो कि वोट ये ना हो जाए, तो वो जब गए। नहीं तो एक बात सुनो, उसके पास 37 एमपी हैं और लोकसभा में और विधानसभा में उसके पास अच्छे खासे एमएलए हैं। मतलब आप एक बात बताइए, जो सबसे मेन चीज़ है विधानसभा लोकसभा, जहाँ से कानून बनते हैं, हर तरीके का वो होता है, वहाँ उनके पास इतनी अच्छी पावर है। मतलब आप उन्होंने कुछ किया, वे विपक्ष में एक अच्छे नेता की उस पर रखते हैं, पोस्ट रखते हैं, उन्होंने कुछ इस बात आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं किया जी। और अब हमारी बहन जो इकरा हसन है, तो उनको कह रही है आवाज है हमारी अखिलेश यादव, हमारी पार्टी है अखिलेश की, वो तो कह के गई हैं।
सुनो मैं अपील कर रही हैं कि वोट अपना खराब मत कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ जो जी मैं एक आपके इस चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा हूँ कि जो हमारी बहन इकरा हसन है आज के टाइम पे उनके चेहरे को एक चर्चित चेहरा होने की वजह से फैन फॉलोइंग अच्छी होने की वजह से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है वोट को कन्वर्ट करने के लिए मुस्लिम वोट के हमारे समाज के साथ आ जाए समाजवादी के, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मुस्लिमों ने देख लिया कि समाजवादी ओनली मुस्लिमों का वोट लेकर उनको इस्तेमाल किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी के बहुत सारे मामले आए, बुढ़ाने में आए, बहराइच में हुआ, ऐसे ऐसे मतलब ये दंगे हुए। आप बताइए उन्होंने कुछ बोलने का काम किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि जब का आपका मालूम है, आप भी एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप सब जगह जाते हैं कि जो मुस्लिम वोट है या मुस्लिम समाज है वो सिर्फ और सिर्फ अपना हर चीज़ तन मन धन हर चीज़ जान पे लगा सकता है, नबी की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता। ओवैसी तो आवाज उठा रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए यहाँ समीकरण का हिसाब होता है, क्योंकि यूँ कहते हैं कि जिस समाज के पास अपनी लीडरशिप होगी वो ही मजबूत होगा। अब हमें सबसे मेन चीज़ है कि हमें वोट को कन्वर्ट या बांटना नहीं है, वोट को एक जगह ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहाँ से हमारा लीडर बन के निकल जाए और हमारी आवाज़ विधानसभा तक पहुँचे। तो आपको लग रहा है कि जीत रहे हैं? इंशाल्लाह जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको देख लिया आपने 57-58 हज़ार यहाँ ऐसी समाज है, आप गए उनसे आपने इंटरव्यू भी किया होगा, बाइट वाइट हुई होगी, उसमें देखा होगा कि वे लोग बिल्कुल ये मान लीजिए 90% जो है भाई चंद्रशेखर के साथ है। प्लस मुस्लिम दलित ये पल समीकरण जी जी ये अगर चले गए। पश्चिम यूपी का आपने 2007 में मायावती जी के देख लीजिए, जब यहाँ पे मुस्लिम और दलित एक साथ मिला तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस बार अभी लगता है कि चंद्रशेखर मजबूत होंगे। इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाला ये 27 जो है उसका सेमीफाइनल है ये आप सेमीफाइनल जीत रहे हैं इंशाल्लाह जाहिद। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि आज के ये जो समाज की मीटिंग हुई थी उसमें आप कह रहे हैं कि वो उनका विरोध हुआ, वो विरोध इसलिए कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। जी वो विरोध जो किया था ना वो लोग थे जो समाजवादी या अदर पार्टी से उनका आम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ नहीं किया। आम लोग साथ हैं। जी बिल्कुल जोजा साथ है। बिल्कुल साथ है, साथ बिल्कुल जी ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जोजा समाज के लोग। विधायक जी ने भी खुलकर कहा कि लोग इनके साथ हैं, समाज इनके साथ है। और जो मीटिंग हुई जोजा समाज की उसके बाद में इनके चुनाव को बल मिला और जो दलित समाज है वो बल्क में इनके साथ लामबंद है। और कुछ लोग नाराज भी थे जोजा समाज की मीटिंग में। इनको लगता है कि ये उनको मनाने में कामयाब होंगे। इन्होंने यहाँ तक भी कहा वो मेरे बड़े हैं, विधायक जी ने, मैं उनकी औलाद के समान हूँ, मैं उनसे बात करूँगा और बड़ा दिल दिखा करके उन लोगों से अपील करूँगा कि वो हमारे साथ आएँ। और जो समीकरण है दलित और मुस्लिम का वो इस बार चलने वाला है मीरापुर में। और इनको लगता है कि इस बार चंद्रशेखर आज़ाद और जाहिद हसन यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।